हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एक्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की जो हमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं। वो कौन से वर्ड्स हैं जो हमेशा उनकी प्रोनाउंसिएशन के साथ, उनके मीनिंग के साथ हमें कंफ्यूज करते हैं। वो वर्ब है या एडजेक्टिव, वर्ब है या नाउन, हमेशा हमें कंफ्यूजन होती है। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स को हम समझते हैं। हमारा पहला वर्ड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसके बीच में क्या डिफरेंस है? सिर्फ सीई और एसई का, लेकिन इनके मीनिंग्स अलग हैं। एक नाउन है, एक वर्ब है। तो सीई प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है अभ्यास। प्रैक्टिस एसई लास्ट में है, इसका मतलब होता है अभ्यास करना। तो ये है वर्ब और ये है नाउन। इसका मतलब है अभ्यास और इसका मतलब है अभ्यास करना, यानी कि क्रिया हो रही है। ये है वर्ब। दूसरा वर्ड है एडवाइस एंड एडवाइस। इसमें भी एक ही डिफरेंस है सीई और एसई का। इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह, इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। तो ये है नाउन और ये है वर्ब। अगला वर्ड है कंप्लेंट। कंप्लेंट एंड कंप्लेन। कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। हम हमेशा कहते हैं हमने कंप्लेन कर दी, कंप्लेंट कर दी नहीं कहा जाता। तो इस कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत और इस कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत करना। तो ये है वर्ब और ये है नाउन। अगला वर्ड है अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है असर करना, इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम या फिर बदलाव लाना। ये अफेक्ट यानी असर करना यानी वर्ब। इफेक्ट इसका मतलब परिणाम भी होता है और बदलाव लाना भी होता है। तो ये नाउन भी है और वर्ब भी है। हियर एंड लिसन। हियर मतलब होता है सुनना और लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। तो ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। अगला वर्ड है हील एंड हील। हील का मतलब होता है ठीक होना, यानी कि ये भी वर्ब है। इस हील का मतलब होता है एड़ी, यानी कि ये नाउन है। अगला वर्ड है एक्साइट एंड इंसाइट। एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित करना और इंसाइट का मतलब होता है भड़काना। दोनों ही क्रिया है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। पोर एंड पोर। पोर मतलब होता है किसी चीज़ को फिल करना, भरना, उड़ेलना। पोर का मतलब होता है छिद्र, यानी कि ये है नाउन और ये है वर्ब। वेव एंड वेव। इस वेव का मतलब होता है लहर और लहराना भी। तो ये नाउन भी है और वर्ब भी है। इस वेव का मतलब होता है छूट देना, छूट देना यानी ये भी वर्ब है, क्रिया है। आइए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है कैच और होल्ड। कैच मतलब होता है किसी गतिशील वस्तु को पकड़ना और होल्ड का मतलब होता है किसी थमी हुई चीज को थामना, रुकी हुई चीज को पकड़ना। दोनों ही वर्ब है। अगला वर्ड है सीज एंड सीज। इस सीज का मतलब होता है जब्त करना और इस सीज का मतलब होता है रुकना। ये दोनों ही वर्ब है। अगला वर्ड है इन्वेंट एंड डिस्कवर। इन्वेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का आविष्कार करना और डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। जो चीज़ पहले से है उस चीज़ की खोज करना और इन्वेंट मतलब किसी नई चीज़ का आविष्कार करना। तो ये दोनों ही वर्ब है। साइट, साइट एंड साइट। इस साइट का मतलब होता है निर्माण स्थल, जहाँ पे किसी चीज़ का निर्माण हो। साइट मतलब हमारी आई साइट, दृष्टि। इस साइट का मतलब होता है उल्लेख करना। ये नाउन है, ये भी नाउन है और इस साइट, ये जो साइट है यानी किसी चीज़ का उल्लेख करना, वर्ब है, ये क्रिया हो रही है यहाँ पे, ये वर्ब है। अश्योर, इंश्योर एंड इंश्योर। अश्योर, इंश्योर एंड इंश्योर। इस अश्योर का मतलब होता है तसल्ली देना। इस इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, किसी चीज़ को कंफर्म करना। इंश्योर यानी बीमा कराना। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। अडॉप्ट, अडेप्ट एंड अडेप्ट। अडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना। अडेप्ट का मतलब होता है ढालना, किसी चीज़ में खुद को पूरी तरह ढाल लेना। एंड अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, किसी चीज़ में निपुण हो जाना। तो ये विशेषता है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है और ये भी वर्ब है। सेंसर एंड सेंसर। इस सेंसर का मतलब होता है किसी की निंदा करना और इस सेंसर का मतलब होता है किसी चीज़ पर पाबंदी लगाना। दोनों ही वर्ब है। अगला वर्ड है प्रिस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है किसी को सलाह देना। जैसे कि हम डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शंस लिखवाते हैं
ये होता है सलाह देना, ये भी वर्ब है। एंड प्रोस्क्राइब मतलब होता है अगेन पाबंदी लगा देना, तो ये भी वर्ब है। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स भी हैं जिनके साथ हम आपको दोबारा मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।